पत्नियां थी। विवाह चारों भाइयों का, चारों दुल्हा बने हैं आज। बने तो चारों हैं, पर चारों में जो एक है ना, वो बड़े कमाल के हैं। चारों तो दुल्हा बने ही हैं, पर चारों में कमाल के कौन लग रहे हैं? आज राम जी बड़े अद्भुत दिख रहे हैं। हाँ, राम जी कैसे लग रहे हैं? ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। ओ भक्ति और भाव का मजा लीजिए, राम के विवाह का मजा लीजिए। कितना सुंदर विवाह और कितना आनंद। आज जगत के पालनहार का विवाह ऐसा है, बताओ तो कितना सुंदर था वो दृश्य। जो देखता किसी की नजर हटने को तैयार नहीं। अब तो विवाह संपन्न हुआ और अब राम जी के पिता श्री दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। आज राम जी के पिता दशरथ जी प्रणाम करते हैं, जबकि देखने में ये आता है कि लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है, पर आज राम के पिता दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, दशरथ जी आपने हमें पाप में डाल दिया, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब दशरथ जी ने जनक जी से कहा, ये बताओ कि लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जनक जी ने कहा, वैसे तो देने वाला बड़ा होता है। तब दशरथ जी ने कहा, आप हमें कन्यादान दे रहे हैं तो आप तो देने वाले हुए, तो आप बड़े हो गए, हम तो लेने वाले हैं, हम तो सदा छोटे रहेंगे। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें लज्जित ना करें। कितना सुंदर भाव है। कई बार हम लोग रिश्तों में ये चीजें देखते हैं, लड़की का पिता ही झुकता है, लड़के का पिता अकड़ के खड़ा रहता है। रिश्ते अकड़ से नहीं चलते। यदि सामने वाला झुक रहा है तो उसके झुकने के पहले आप उसे झुककर अपने हृदय से लगा लीजिए, ये आपके संस्कार हैं। हाँ, सामने वाला झुक रहा है, उसके पहले आप झुककर उसे हृदय से लगा लें। वाह, कितना सुंदर व्यवहार है ये सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं। जनक जी महाराज, दशरथ जी ने कहा, आप विदा करो। जनक जी ने कहा, कुछ दिन और रह लीजिए। ठीक है, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। देख लो, 6 महीने तक बारात रुकी, सारे लोग खाते पीते मस्त रहे। अब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी अब बहुत दिन हो गए, आप आज्ञा करिए, विदा की तैयारी करिए। तब जनक जी सीता जी को विदा कर रहे हैं। हाँ, और विदा का प्रसंग तो बड़ा दर्दनाक है। जब सीता जी विदा होने लग गई, एक साधारण सी लड़की, सामान्य सी लड़की जब विदा होती है ना, रोती है अपने पिता से लिपटकर, मां से लिपटकर। पल भर में आपने हमें पराया कर दिया। कल तक जिसे जानती नहीं थी, अब उसके संग जीवन गुजारने चली है। एक बात बता दूं मैं आज आप लोगों को कि एक स्त्री से अधिक त्याग इस दुनिया में ना आज तक किसी ने किया था, ना किया है, ना कभी कर सकेगा। एक स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा संत क्यों ना हो, एक सन्यासी क्यों ना हो, एक सन्यासी के त्याग से अधिक त्याग एक स्त्री का होता है, एक नारी का होता है। शादी जब होती है तो अपने पति के लिए अपना नाम छोड़ देती है। शादी के बाद उसके पति जो नाम देंगे वही नाम होगा।
नाम छोड़ देती है, जात छोड़ देती है, गोत्र छोड़ देती है, पहनावा छोड़ देती है, रहन सहन खान पान छोड़ देती है, माई बाप छोड़ देती है, भाई बहन छोड़ देती है, और कल से अपने पति को भगवान मानकर, सास को माँ मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर और ननंद को बहन मान करके एक नए परिवार के साथ जीने की आदत डाल लेती है। इतना त्याग करके उस प्रकार का समर्पण भला कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, पति के लिए कोई स्त्री इतना त्याग कर सकती है? इतना त्याग तो संत भी शायद ना करता हो। एक सन्यासी जब सन्यास लेता है ना, तो वो भी अपना नाम अपना गोत्र छोड़ता है, अपना पिंडदान करता है, तब सन्यास लेता है। एक स्त्री इतना त्याग करती है और बाद में क्या होता है, जब वो ससुराल जाती है ना, तो लोग कहते हैं लड़की शादी होके आ गई, चलो बहू देख आवें, क्या लाई है बहू, क्या लाई है। सारी दुनिया ये तो देखती है कि बहू क्या लेकर आई है, पर कोई ये नहीं देखता कि वो लड़की क्या छोड़ करके आई है। हाँ, क्या त्याग है, उसके त्याग पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई। वो लेकर क्या आई है, इसको सारा जग देखता है। हाँ, और आजकल तो जब लड़की ससुराल, एक बार एक सत्य घटना मुझे स्मरण आ गई, मैं एक सत्य घटना आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पिता थे, बहुत गरीब थे, लगभग 15,000 रुपये महीने मिल जाते थे, सरकारी काम था, सरकारी काम था। उनकी एक बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, लड़की के पिता ने सोचा चलो इसका विवाह कर दे, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो हुआ क्या, लड़की के लिए बढ़िया सा लड़का लड़की के पिता ने देखा, समय निश्चित हुआ और शादी फिक्स हो गई। बारात आई, मंडप के नीचे कन्यादान चल रहा था। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता अपने दामाद से कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो रस्म जब चालू हुई, कह रहे थे लड़की के पिता बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तभी लड़के ने कह दिया हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए 4 चक्के की। हाँ, गाड़ी चाहिए। जैसे ही गाड़ी की बात लड़की के पिता ने सुनी, लड़की के पिता ने कहा बेटा हमसे ये बात तो नहीं थी कि आपको गाड़ी चाहिए, और 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। लड़की का पिता इतना बड़ा धनवान तो नहीं था कि वो बेटी को शादी में कार दहेज में दे सके। लड़की के पिता मंडप के नीचे अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ने लगे, बेटा ये गाड़ी की जिद ना करो, हमारी औकात हैसियत नहीं है तुम्हें गाड़ी देने की, हम दे नहीं सकते। लड़का बिगड़ गया, ना ना हमें तो गाड़ी मिलेगी तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब लड़की के पिता ने विचार किया कि यदि शादी नहीं हुई तो बड़ी बदनामी होगी। भाई लड़की का बाप तो यही सोचेगा ना कि बारात चली जाएगी तो कल को मेरी लड़की से विवाह करेगा कौन। हाँ, लड़की के पिता ने कहा ठीक है अब हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी देने का कह दिया। व्यवस्था थी नहीं, रातों रात, देखिए सच घटना बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा जमाने में होता है। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रख कर जो पैसे मिले सुबह गाड़ी खरीदी, और जो 8-10 लाख की गाड़ी आई वो गाड़ी लड़के के हाथ में रख दी, बेटा ये चाबी है आप लो। अब लड़का गाड़ी लेकर गया। एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमा रहा, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी बाजू में बैठी है। पत्नी बोल रही है जरा आहिस्ता, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो बोला ना मुझसे तो आती है, पहली ससुराल की गाड़ी सब ऐसी चलाते हैं, दहेज की गाड़ियां। चलाई गाड़ी, आगे मंदिर था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज, एक लंगड़ा जिसका एक पांव था नहीं, एक ही पांव था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई और देखा कि सामने अपाहिज है। इन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा, चढ़ गए ब्रेक पर। गाड़ी घिसड़ती घिसड़ती उस अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया, नहीं अपाहिज मर जाता।
अब ये साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपाहिज पर बरस पड़े, मूर्ख, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भिखमंगों की तरह लाइन पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हो। अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब लड़की ने कहा अपने पति से क्रोध ना कीजिए। 100 रुपए निकाला, लड़की ने अपाहिज की झोली पर डाल दिया। अब बिगड़ गया ये आदमी, क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की अपाहिज को, तुम लोगों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ता है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, कमा के खा नहीं सकता, ये भीख मांग रहा है, शोभा देता है कि ये अपाहिज है। पर तुम तो अपाहिज नहीं थे, मंडप में मेरे बाप से भीख मांगी तब तुम भीख नहीं मांग रहे थे क्या? क्या वो भीख नहीं थी? अरे केवल अंतर इतना है कि ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो। भिखारी तुम दोनों हैं, तुम दोनों ही हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ये तो अपाहिज है, ये तो कमा के खा नहीं सकता, आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए हैं, कमा के खा सकते हो, फिर भी भीख मांगते हो। आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ये तो भिखारी है, पर आप जैसे लोग भिख मंगे होते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिएगा, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे भीख मांग रहे हैं वो भिखारी हैं, और जो दहेज मांग रहे हैं ये भीख मंगे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने दहेज लिया है? यदि दहेज लिया है, मांगा है, लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे दें तो कोई बात नहीं, पर आपने मांगा है तो अपनी खोपड़ी में लिख लो कि तुम बहुत बड़े भिखमंगे हो। हाँ, 100 भिखारी मरे होंगे तब तुम जैसे भिखमंगे पैदा हुए। हाँ, और मैं आप सभी से कह दूं कि जो दहेज लेता है ना, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होता। हम तो कहते हैं कैसों के घर के बाहर लिख दो भिखमंगे का घर यही है, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि कार चाहिए, जो संपत्ति संपदा चाहिए, आप अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उसे बनाएं, उसे पाएं, ना कि आप भीख मांगे किसी के सामने झोली फैलाएं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना, मेरी माँ और मेरे भाई, इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। हमारे संत कह गए हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाना, पर भीख मत मांगना। अपने आप को योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, ताकि आप किसी को दे सकें। अरे हम दें दुनिया को, हमें दहेज की भिक्षा ना लेनी पड़े। हाँ, दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है, लोग ये पाप करते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करना। और जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, आप भी कसम खा लीजिए कि आप भी बड़े होकर दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज के विवाह करेंगे। हाँ, योग्य स्त्री हो, योग्य पत्नी हो, योग्य लड़की हो, शादी कर लीजिए, पैसों को देखकर मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो गति बिगड़ जाती है। अब सीता माँ विदा हो रही है। जनक जी ने अपनी मर्जी से बहुत सारा धन धान्य, गाड़ियों में सोना चांदी, हीरा मोती, गाय घोड़े, हाथी, दास दासियां, ना जाने क्या क्या दिया। और दशरथ जी जब लेकर चले, श्री दशरथ जी महाराज राम को लेकर चले हैं। अब राम जी पहुंच गए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ से बाल कांड पूरा हुआ और अयोध्या कांड चालू हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको राम कथा का शेष भाग कल श्रवण कराएंगे। राम जी आए हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कौमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस,
जोदायक फल चारि। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिसको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्नेह नहीं बनता, उनको अयोध्या कांड की पहली चौपाई पढ़ना चाहिए। चौपाई ये है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जो इस चौपाई का नित्य पाठ करता है, उसका पति पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है और उसके घर में जो गृहस्थी है वो सवर और सुधर जाती है। तो राम जी आए हैं और सीता जी को मुंह दिखाई कैकई ने सोने का महल दिया है, जिसे कनक भवन कहते हैं। आज भी कनक भवन में राम जी और सीता जी बैठे हैं अयोध्या में, और बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, घर घर बधाई बज रही है। राम का विवाह हुआ है और बहुत आनंद से बधाई। अब राम जी को गृहस्थ आश्रम में रहने देते हैं। कैकई कौन थी? कैकई का पूर्व चरित्र क्या था? मंथरा कौन थी? मंथरा का पूर्व। यहाँ तक गोस्वामी जी बाल कांड लेते हैं। और जब विवाह के बाद राम जी अयोध्या वापस आए और वहाँ आनंद हुआ, बधाई घर घर बजी, तो वो अयोध्या कांड में गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं। और अयोध्या कांड लिखते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चारि। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा गोस्वामी जी यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी जी अपने गुरु जी को फिर प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं राम की पावन कथा गा रहा हूँ, भरत की पावन चरित्र को गाऊंगा। मेरी वाणी को, मेरी बुद्धि को शुद्ध रखिएगा। हम रोज भगवान को स्मरण करें, हम रोज अपने गुरुदेव का स्मरण करें। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गुरुजनों का स्मरण करते हैं उन्हें चारों फल प्राप्त हो जाते। जोदायक फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि। ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अब राम विवाह करके आए हैं और बहुत सुंदर ढंग से राम जी अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं। एक दिन क्या होता है, श्री दशरथ जी महाराज कंघी कर रहे थे, दर्पण में देखते हुए अपने बालों को, दाढ़ी को संवार रहे थे। हाँ, तो दशरथ जी की दृष्टि पड़ी कि उनके कान के पास कुछ बाल हैं, वो सफेद हो गए, अर्थात पक गए हैं। अब अच्छा, दशरथ जी कंघी तो रोज करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार कंघी कर रहे हो। दाढ़ी भी रोज ठीक ठाक करते होंगे। दशरथ जी कंघी तो रोज करते थे, दाढ़ी तो रोज कंघी मारते थे दाढ़ी में, पर आज ही कान के पास बाल पके हुए नजर आए हैं। आज ही क्यों आए? इसके पहले क्यों नहीं नजर आए? इसके पहले कहते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं वही व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है, वही दिखता है व्यक्ति को जो भगवान दिखाना चाहते हैं। वृंदावन में आपको कण कण में राधा रानी और कृष्ण का दर्शन यदि भगवान कराना चाहें तो जहाँ फिर आप दृष्टि डालेंगे वहाँ आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। और वो कृपा ना करें तो फिर सामान्य दृष्टियाँ हैं तो सामान्य चीज़ें, ईंट पत्थर नाला नाली दिखाई पड़ेंगे। तो जब भगवान जो दिखाना चाहते हैं प्राणी वही देखता है। इसलिए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो तो ना जाने क्या क्या देखते हैं, पर जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों से जुड़ी है वो जहाँ देखते हैं तो अपने कृष्ण को, अपने राम को ही देख लेते हैं। इसलिए भगवान से सदा प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु
अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के बाल जब पके तो मानो कान के बाल, जब कोई भी गुप्त बात होती है ना तो आप कान में कहते हैं सुनो सुनो, मानो बाल भी कान में ही दशरथ जी के कह रहे हैं सुनो बुढ़ापा आ गया है, अब राम को राजा बना दो और घर परिवार से मन हटा लो। इसलिए कान के बाल पक गए, अर्थात बाल इसलिए भी पक गए, जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारे सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, पर वो बाल ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। जब हम 40-50 साल के होते हैं, 60 साल के, तो वो काले बाल अपना रंग बदल देते हैं, काले से वाइट सफेद हो जाते हैं। मानो बाल कहते हैं कि भाई हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब पापों से मन को हटाकर कब भगवान में मन लगा रहे हो। इसलिए बाल पक गए। संत जी, एक संत जी गा रहे, एक संत जी कह रहे थे कि बाल पकना मतलब भगवान का घंटी बजाना। एक आदमी, जब हम अपने माँ के पेट में थे ना तो हम भगवान से कह रहे थे भगवान हम आपको भूले ना, संसार में जाएं, तो भगवान बोले ठीक है मत भूलना। तो इंसान ने भगवान से कहा कि यदि हम आपको भूल जाएं तो आप हमें याद दिला देना। भाई कई बार कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप कह देते हैं हम भूल जाएं तो आप याद दिला देना। भगवान बोले ठीक है, जब तुम हमें भूल जाओगे ना तो हम तुम्हारे को याद दिलाएंगे। कैसे? पहली याद क्या है? बोले भगवान ने पहली घंटी बजाई तो बाल पक गए, बाल पक गए। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपका समय कम बचा है, जल्दी से संसार से मन को हटाइए और मेरे राघव के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में मन को लगा दीजिए। ये बालों के पकने के पीछे का संदेश है। बाल पक जाएं तो समझ लेना कि अब आप बहुत निकट हैं मौत के, अब ज्यादा उम्र बची नहीं है कि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत और काल चिरैया चुग रहे निस दिन आयो। आपको ये बात कह चुका हूं, अपने को जिन्हें अभी सुपारी चबा लेते हैं। तब भगवान ने एक और संकेत दिया, कमर झुक गई बुढ़ापे में, पर ऐसा चमनप्राश खाया कि फिर दौड़ने लग गया। महाराज अभी तो हम जवान हैं। लोग तो 60-60, 70-70 साल के लोग शादी करने का सोच रहे हैं। हाँ, इस उम्र में भी लोग भोगों में मन लगा रहे हैं। अब बताइए, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दशरथ जी महाराज के कान पकने का अर्थ है कि बाल कह रहे हैं कि अब भजन करो। अब गुरु जी के पास गए, जब बाल पक गए ना, देखिए क्या संकेत है। दशरथ जी कोई भी जीवन में बात देखते हैं जो समझ में नहीं आती, तुरंत गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव आप बताए। गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा गुरुदेव देखिए मेरे बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मौत आ सकती है, अब मेरी एक इच्छा है वो आप पूरी करवाइए। गुरुदेव ने कहा दशरथ जी क्या इच्छा रह गई है? तब दशरथ जी ने कहा मेरी एक ही इच्छा रह गई है कि अब मैं राम को राजा बनाऊं और घर परिवार का त्याग करके भजन करते हुए प्राण त्याग दूं। ऐसा दशरथ जी का सपना था कि वो राम को राजा बनाना चाहते थे। परंतु गुरुदेव से कहा गुरुदेव बताइए मैं राम को राजा कब बनाऊं? तब गुरुदेव ने कहा कि बैग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वैग विलंब न करिए नृप, हे राजन दशरथ जी आपने बहुत विलंब कर दिया, अब मत करिए। साजिए सबुई समाज, जल्दी से सबको इकट्ठा करिए। और सुदिन सुमंगल पूछ रहे हो आप कह रहे हो कि सुदिन सुमंगल बताओ, तारीख बताओ, मुहूर्त बताओ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को जब राजा बनाया जाएगा तब का मुहूर्त बढ़िया अपने आप हो जाएगा। क्या मुहूर्त बताना? उनके लिए जो मुहूर्त बनाते हैं उनके लिए क्या मुहूर्त बताएं आपको? तब गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज, राम को जब राजा बनाएंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। यहाँ कई लोग संदेह करते हैं कि ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया अब गुरु जी ने कि बताओ राम को वनवास हो गया, मुहूर्त गलत था ना।
श्री वशिष्ठ जी ने तो मुहूर्त डेट बताई ही नहीं थी ना। गुरु वशिष्ठ ने तो यही कहा था जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। हाँ, अब तो दशरथ जी महाराज ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। तो वो मृग तड़पता हुआ अपनी सासू माँ के पास आया, माँ देखो मुझे मार दिया। तब ये मृगी कहती है कैकेयी नरेश से कि देखो राजन, मैं माया जानती हूँ, तुम अपना बाण निकाल लोगे तो मैं इसे जीवित कर दूंगी। तुम एक काम करो, मेरे दामाद का प्राण, मेरे दामाद के प्राण मत लो, मेरे दामाद के प्राण मत लो। परंतु कैकेयी के पिता इतने निर्दयी हो गए कि चाकू निकालकर उसका तलवार से उसका गला काट दिया। जब गला काटा तो उस मृगी ने श्राप दे दिया, कह दिया कि जैसे तुमने मेरे सामने मेरे दामाद को मार डाला है, ऐसे मैं भी, तुम्हारी एक ही बेटी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे दामाद को मार डालूंगी। वही मृगी इस जन्म में ये मंथरा बन करके आई, ऐसा लिखा है। वह मृगी इस जन्म में मंथरा बन करके आई। और मंथरा का ये भी इतिहास है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन की बेटी जो थी, उस बेटी को विरोचन से देवताओं ने युद्ध किया और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। बाद में इंद्र ने प्रहार किया भगवान के कहने से। अब ये अकेली बची विरोचन की बेटी, तो इस पर प्रहार किया तो इसकी कुबड़ निकल आई। तब इस स्त्री ने कहा कि विष्णु, जैसे तुमने हमें परेशान किया है, ऐसे हम तुम्हें परेशान करेंगे। जैसे तुमने हमारे पिता का राज्य छीन लिया, हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। वह ही इस जन्म में मंथरा बनकर आती है। और आज पूरा षड्यंत्र मंथरा रचने लगती है। मंथरा जब यहाँ वहाँ चलकर देखती है कि भाई सारे लोग दीप जला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं? तब लोगों ने कहा अरे कुबड़ी, तुझे पता नहीं है, आज कल राम राजा बनने वाले हैं, ये राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, घर घर दीप जल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मस्ती से आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब तो मंथरा को मानो आग लग गई भीतर। जब आग लगी तो मंथरा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकेयी के पास गई। ये कैकेयी माता कौन है? अब कैकेयी का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकेयी पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। तो ये कैकेयी ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे। और मजाक में क्या करती थी, सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी, किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकेयी, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर यह जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकेयी ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकेयी आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकेयी बनकर आई और कैकेयी माँ से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकेयी थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी।
कैकई को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब। देखना, जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहाँ से करते हैं। अब मंथरा कहाँ से शुरू कर रही है, अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकई बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं, अच्छा। और जैसी कैकई के मंथरा के मुंह से कैकई ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकई तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी माँ, कैकई राम से अत्यधिक प्यार करती थी, और भारत से ज्यादा, यहां तक कि प्राणों की तरह कैकई राम से प्रेम करती थी। हाँ, राम राजा बनेंगे कैकई ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई, और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया, और जैसी हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया, खबरदार हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है, क्या तेरा हित नहीं है। तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है, और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया, और ये पूरी कुचाल, ये पूरी, अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकई, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें सूचना मिली। कैकई बोली, सूचना तो नहीं मिली, मैं सौगंध खाकर कहती हूं। मंथरा देखिए, जो झूठा आदमी होता ना सौगंध पहले खा लेता। अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली। कैकई बोली, हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ, तुम्हें क्यों खबर दी जाएगी, ये सारी चाल उस कौशल्या की है। कौशल्या ने दशरथ को अपने जाल में फंसा लिया और कह दिया कि भरत को कैकई के बच्चों को भेज दो ननिहाल, और यहाँ जल्दी से चुपचाप राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, और तुम पड़ी रहो यहाँ, सोती रहो, खाओ सो। फिर क्या होगा, जब राम राजा बन जाएगा तो फिर महारानी कौन बनेगी, कौशल्या बनेगी, और फिर तुम सौत बन जाओगी, और सौत बन जाओगी तो जानती हो क्या होगा, तुम्हें रोज पाँव में तेल लगा के और चरण मालिश करनी पड़ेगी। और तो और जब कौशल्या अपने कक्ष में आएगी ना तो तुम्हें द्वार पे महारानी जी का स्वागत करने को खड़ा होना पड़ेगा। और भैया जी, जो मंथरा ने कहा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और क्या क्या कहा, कद्रु विनतहि दीन दुख, तुमहि कौशिला देव, भरतु बंदी गृह से यहीं, लखन राम के नेव। मंथरा कह रही है, सुनो, जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बन जाएंगी, और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके राम बंदी गृह में डाल देंगे। देखो, अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है मंथरा। और जानते हो, सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी मंथरा ने। किसकी कथाएं सुनाई, सौतों की। किसकी कथा, बोले कद्रु और विनिता की कथा सुना दी। ये कद्रु और विनिता कौन है, ये कथा रामचरितमानस में बहुत छोटी है, पर इसको विस्तार अन्य पुराणों में मिलता है। कश्यप की 2 पत्नियां थी तो और भी, पर 2 का नाम बोल रहा हूँ। एक का नाम था कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी, ये जो सांप हैं जितने भी, इनकी माँ का नाम है कद्रु। और अरुण और गरुण की माता, जो गरुण है भगवान के वाहन, उनकी माँ का नाम था विनिता। कद्रु और विनिता। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन से जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था ना, तो एक दिन कद्रु ने कहा कि देखो, घोड़े की पूंछ जो है ना बिल्कुल काली है। विनिता ने कहा, नाना, घोड़े की पूंछ सफेद है। अच्छा, घोड़े की पूंछ सफेद थी, पर कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। अब दोनों में शर्त लग गई। दोनों में शर्त ये लगी कि यदि मेरी बात सही है, कद्रु ने कहा यदि पूंछ काली हुई तो तू जीवन भर के लिए मेरी दासी बनेगी,
और यदि पूंछ सफेद हुई तो मैं जीवन भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। और सच्ची में पूंछ सफेद थी उस घोड़े की, पर कद्रू ने अपने बेटों सांपों से कहा बेटा जाओ और पूंछ काली कर दो, तो सारे सांप गए और पूंछ में लपेट गए गोल गोल। तो जब पूंछ में वो लपेट गए तो पूंछ हो गई काली। अब कद्रू ने विनीता को दिखाया, देखो ये पूंछ काली है, अब काली पूंछ है तो तुम मेरी दासी बनो। अब पता है क्या किया, कद्रू ने विनीता को अपनी सौत तो थी, अब दासी बना लिया और गाल पे थप्पड़ जमाना शुरू कर दिया। आते जाते 2 मारती, 5